दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते हैं कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिला लो वो उगलेगा, जहरी मौका मिलते ही वो आपको काटेगा जरूर। और वो चीज आज की डेट में देश में होती दिख रही है। एक सांसद जो कि भारत में रहता है, भारत का खाता है, भारत की सैलरी लेता है और भारत के संविधान की शपथ लेता है, वो भारत के ही राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को गाने से इनकार कर देता है, बोलने से इनकार कर देता है, ये बताते हुए कि उसके मजहब में हराम है, क्योंकि उसके लिए मजहब पहले आता है और देश बाद में। हालांकि इसके लिए इसकी पूरी ही देश में आलोचना हो रही है, पर अब इसे संसद के अंदर ही धल लिया गया है, संसद के अंदर ही कूट दिया, और कूटने वाले का नाम है अनुराग ठाकुर। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। दरअसल जब से जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने वंदे मातरम के खिलाफ बयान दिया है, तब से हम सभी लोग चाहते थे कि संसद के अंदर इसका जवाब दिया जाए, और वो चीज आज अनुराग ठाकुर ने बखूबी सुन भी ली और इसको कायदे से जवाब दिया है। बाकी किस तरह से अनुराग ठाकुर ने आज इसकी मार लगाई है, आप खुद देखिए। धन्यवाद सभापति महोदय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये साल बहुत विशेष है क्योंकि 150वीं जयंती जहां हम सरदार पटेल जी की मना रहे हैं, बिरसा मुंडा जी की मना रहे हैं, वहीं वंदे मातरम एट 150। और मैं आभारी हूं माननीय स्पीकर महोदय का कि जिन्होंने इस पर चर्चा रखी। आभारी हूं अपने दल का और अपने नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत भी किसी और ने नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की है। और वंदे मातरम, माननीय सभापति जी, केवल एक गीत नहीं, ये महामंत्र है। और मैं तो आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम कोई धार्मिक गीत नहीं है, किसी व्यक्ति, दल या किसी राज्य का गीत नहीं। वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा का गीत है। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है। वंदे मातरम भारत की आशाओं आकांक्षाओं का सुरमई गीत है। भारतीय संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रेम की रीत है, और इसलिए कांग्रेस इससे भयभीत है। और भयभीत तो इतनी है साहब कि जब इसकी चर्चा शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में थे, तब भी जिस परिवार को दशकों तक इस देश में नेतृत्व करने का मौका मिला, उसके 2 सदस्य सदन में ही उपस्थित नहीं थे। वंदे मातरम का संक्षिप्त इतिहास पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। 7 नवंबर 1875 के दिन भारत माता के महान सपूत, संत, साधक, साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसकी रचना की। और यह शुभ दिन कार्तिक शुक्ल नवमी था, अक्षय नवमी था। और शायद यही कारण भी है कि आज भी ये वंदे मातरम कोई कविता नहीं, भारत माता और इस महान भारत भूमि का एक समर्पित महामंत्र है, और आगे आने वाले दशकों तक रहेगा। वंदे मातरम उतना ही पवित्र है जितनी वेद की ऋचाएं हैं। वंदे मातरम उतना ही पाक है जितनी कुरान की आयतें हैं। वंदे मातरम उतना ही होली है जितने बाइबल के वर्ड्स हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कालजयी उपन्यास आनंद मठ का एक अभिन्न अंग है, एक भाग है। आनंद मठ केवल एक उपन्यास नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक चेतना का दस्तावेज है। अनडिवाइडेड बंगाल की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे जो लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय सामंती नवाबों के अत्याचारों और शोषणों के खिलाफ लड़ते थे, उन महान सेनानियों के संघर्ष का महामंत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम आज भी उतनी ऊर्जा का संचार करता है। फिर भी जिन लोगों के दिमागों के दरवाजे बंद हैं, अपनी बुद्धि और विवेक पर जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, और जिन्होंने कट्टरपंथ का ताला लगा रखा है, उनके लिए उन्हीं की भाषा में मैं कुछ कहना चाहता हूं जो एक अनाम कवि ने लिखा है। 4 लाइन साझा आपसे करता हूं कि वंदे मातरम है क्या। कौम के खादिम की है जागीर, वंदे मातरम। मुल्क के वास्ते है आखिर, वंदे मातरम। मुल्क के वास्ते अक्सीर, वंदे मातरम। जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, जुल्म से गर कर दिया खामोश मुझको देखना, बोल उठेगी मेरी तस्वीर, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
अध्यक्ष महोदय एक बहुत बड़े बंगाली साहित्यकार, इस्लामिक स्कॉलर हुए रियाजुल करीम, उन्होंने एक किताब लिखी थी, एक लेख लिखा था, इस्लाम और वंदे मातरम। मैं इस्लाम इसलिए कह रहा हूं कि मुझसे पहले के कांग्रेस, डीएमके और अन्य वक्ताओं ने कहा कि मुस्लिम इसके विरोधी थे। नहीं साहब, मैं इसकी सच्चाई पर आपके प्रकाश डालना चाहता हूं। उन्होंने वंदे मातरम के समर्थन में एक लेख लिखा, इस्लाम और वंदे मातरम। रियाजुल करीम ने लिखा कि साजिश के तहत वंदे मातरम का विरोध शुरू करवाया गया ताकि मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से धीरे धीरे हटा दिया जाए। रियाजुल करीम ने लिखा कि वंदे मातरम वह गीत है जो गीत गूंगों को जबान दे दे, जो कमजोर दिल के थे उनको साहस दे दे, जो सन्यासी विद्रोही हो या भारत का स्वतंत्रता संग्राम या फिर देश के लिए सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हो, वंदे मातरम के उद्घोष से ऐसा जोश पैदा होता हो कि मुर्दों में भी जान फूंक दे, मुर्दों में भी जान फूंक दे। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से। बढ़ते कदम रुक जाते हैं, सर तन जाते हैं गरूर से। कान में पहुंची जहां झंकार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिन लोगों ने वंदे मातरम के विरोध के बहाने मुसलमानों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, आज वो देश के विकास में और विकसित भारत के इस सोच के साथ भी उनको जोड़ने के लिए या उनसे अलग हटने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों के लिए, वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है, और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब एलर्जी वालों को तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 150वीं जयंती पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। अध्यक्ष जी, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इसमें आपको क्या सर, माणिकम टैगोर जी को क्यों ऐसा लगता है? मैंने इतने कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी, और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी हैं, कम्युनिस्ट हैं, या लीगी सोच के समर्थक हैं। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस का समर्थक मुस्लिम लीग कर रही है, इंडियन मुस्लिम लीग कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके समर्थन के बिना राहुल जी और प्रियंका जी शायद चुनकर भी नहीं आ पाते, इसलिए उनका समर्थन लेने की जरूरत पड़ रही है। और सच्चाई यही है कि जब वंदे मातरम को काट छाट दिया गया, तब ओमकार ठाकुर जी हो, पुलस्कर जी हो, उन्होंने कहा कि हम कटा छटा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम पूरा का पूरा गाएंगे, जिसको विरोध करना है करें। केवल 2 संजों तक इन्होंने सीमित कर दिया, टुकड़ों में देश को बांट दिया। उस समय जिन्ना को खुश करने का काम किया, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति जी, 27 जुलाई 2018 को कांग्रेस की एक बड़ी रैली बंतवाल में दक्षिण कन्नड़ में हो रही थी। राहुल जी ने मंच से कहा, सिंग ओनली वन लाइन, सिंग ओनली वन लाइन। अरे राहुल जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, नेहरू जी ने 2 स्टैंजे तक कर दिया, राहुल जी 1 लाइन तक सीमित कर रहे हैं। और यही नहीं, मुझे नहीं पता सर कि आखिरकार ये इतना विरोध इसका क्यों करते हैं, और इसका मूल कारण क्या है सर? ये लोग जब अपनी सत्ता में भी वंदे मातरम पर माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक समय मैं सिर्फ सच्चाई मंच पे ला रहा हूं। यूपीए की सरकार 2006 में थी, उस समय कहा गया कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में वंदे मातरम गाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कट्टरवादियों ने, जिन्नावादी सोच वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस समय की चेयरपर्सन, यूपीए चेयरपर्सन ने कहा कि नहीं, इसको आप अनिवार्य मत करिए, इसको स्वैच्छिक कर दीजिए। मेरा सवाल यह है, क्या वंदे मातरम अनिच्छा या इच्छा का विषय हो सकता है? वंदे मातरम गीत इच्छा या अनिच्छा का विषय नहीं हो सकता। वंदे मातरम तो हमें मातृभूमि के सामने सर झुकाने से, भारत माता को नमन करने से किसी की धार्मिक भावना को कोई आहत नहीं होती है सर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 19 मार्च 1973 को, सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा, अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है,
मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको देश पसंद नहीं है, अगर आपको देश के राष्ट्रीय चिन्ह पसंद नहीं है, तो आप ये देश छोड़कर उन देशों में जा सकते हो जहां पर आपके मजहब को प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि इस्लामिक देशों में आप वहां पर भी रह सकते हो, वहां पर अपने इस्लाम का झंडा बुलंद कर सकते हो। पर अगर भारत में रहना है, जो कि एक सेकुलर राष्ट्र है, तो भारत के ही राष्ट्रीय चिन्हों की कद्र करनी होगी, भारत के ही संविधान को मानना होगा। ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए मजहब पहले आता है, क्योंकि तुम मजहब को लात मार के भारत में रोके थे, यानी कि पाकिस्तान को लात मार के ही यहाँ पर रोके थे। उसके बाद भी अगर आप जिन्ना वाली बातें करोगे, जिन्ना जैसी हरकतें करोगे, तो बख्शे तो नहीं जाओगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।